Only 2 steps more, Khushi. Only 2 steps more. Come on. खुशी, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, तू यहाँ पर है। क्या देख रही है ऊपर? वो मम्मी वहाँ। बोलो नहीं, सुनो, आरती का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, चल ना। चले। तुम्हारे बिना मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा खुशी। तुम्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगा। इस समय रे को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। अभी उसे खुशी को यहां से शिंकाई भेजने देता हूं और मैं देवू के पवित्र बीज खंडित करने की कोशिश करता हूं। पंडित जी, जरा वो पवित्र मिट्टी भी आप इस गमले में डाल दीजिए। देवू, क्या कैच पकड़ा है। अगर तुम क्रिकेट में फील्डर होते ना तो अपना वर्ल्ड कप पक्का था। नहीं बारी कैच है। सॉरी मैं गिर पड़ा। संतरे खट्टे हैं। ये दोनों बातें अलग है। अच्छा, ये तो गिर पड़ा, ये बीज के लिए तुम क्यों कूद गए? हम बीज बोते हैं तभी तो हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, जिनसे हमें फल फूल और अनाज मिलता है। और आज तो अनाज घर लाने का पवित्र दिन है। ऐसे दिन पर मैं इस बीज को जमीन पर कैसे गिरने दे सकता था? क्या बात है, क्या बात है। जय माता दी, जय माता दी। भैया, अब ये बीज बो दे।
कम से कम प्रे का प्लान फेल ना हुआ हो। खुशी, खुशी, विवान, हाँ माँ। विवान खुशी कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ। तो जाके देखना कहाँ चली गई वो। फिकर नॉट माँ, दीदी यही कहीं गई होगी। मैं अभी ढूंढ के लेके आता हूँ उन्हें। ओके। ओनली फ्यू स्टेप्स मोर खुशी, फिर तुम पहुंचाओगे शिंकाई। और जब तक इन्हें ये पता चलेगा कि खुशी गायब है, हमारा काम पूरा हो चुका होगा। बालवीर, मुझे ऐसा लगा था जैसे शिंकाई वाले इस अखंड पूजा में कोई ना कोई बाधा जरूर डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं ध्वनि परी, हमें अभी भी सावधान रहना होगा और इस मिट्टी से भरे पात्र की सुरक्षा करनी होगी। खुशी दीदी, कहाँ हो आप? खुशी दीदी। अरे यार, अगर पूरे भारत नगर में ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर ढूंढूंगा दीदी को तो टाइम भी वेस्ट होगा और गला भी सूख जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं मैजिक से ही दीदी को ढूंढकर उनके मन में ये बात डाल देता हूँ कि वो पंडाल वापस आ जाए। यस, काम सुपर फास्ट हो जाएगा। खुशी दीदी, आप जहाँ कहीं भी हैं, जल्द से जल्द पंडाल में वापस आ जाइए। अरे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो पंडाल में होना चाहिए था। भगवान बुला रहा है, मुझे जाना होगा। ये क्या? खुशी पर हुआ मेरा मैजिकल स्पेल कैसे ब्रेक हुआ? क्या किसी और ने भी खुशी पर मैजिकल स्पेल किया? अगर ऐसा है तो मैं जाके पता करती हूँ ये मैजिकल स्पेल आया कहाँ से। यस, लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। कैसे काम ना करता, विवान का जो आइडिया था। अब खुशी दीदी अपने आप पंडाल में वापस आ जाएगी। आई नो, ये बालवीर परियों का ही जादू होगा। गो लेडी बीरबा, गो एंड स्टॉप देम। अब जाकर उनका ध्यान खुशी पर से हटाओ, तब तक मैं खुशी पर फिर से अपना मैजिकल स्पेल करता हूँ। ठीक है, पर अगर वो एक से ज्यादा हुए तो उनसे लड़ना मुश्किल होगा, और ऐसे में ये ब्रेसलेट बनेगा मेरा कवच। तुम जाओ, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए मुझे ये बटन दबाकर संदेश भेज देना, मैं वापस आ जाऊंगी। चलो, अब मैं भी पंडाल वापस जाता हूँ। रुको, ओ, तो आप यहाँ भी हैं? हाँ, क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हो, अच्छा अच्छा, यानी कि मैकेनिक। नहीं, वो अभी अभी आपने कहा ना कि बिगड़ी हुई चीजें बनाना काम है आपका। सब कुछ बनाती हूँ, बस बातें नहीं बनाती। इस नवरात्रि तुम दोनों बालवीर का अंत करने का लक्ष्य है हमारा, और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। हेलो मैकेनिक आंटी, विवान कोई जनरल स्टोर की चॉकलेट नहीं है जो खरीद के खा लिया। और अब देखो विवान कैसे बिगड़े हुए को सुधारता है।
तुम्हारी जादुई शक्तियां मुझे छू भी नहीं सकती बालवीर। ये ब्रेसलेट प्रोटेक्ट कर रहा है इसे। तो मैं फर्स्ट इनके हाथ से इस ब्रेसलेट को निकाल देता हूँ। यू आर स्मार्ट विवान। देबू, मैंने विवान को भेजा था खुशी को पंडाल में लाने के लिए। अब दोनों ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए, जाके देखो ना प्लीज। ओह ठीक है मैम, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, चिंता मत कीजिए। हाँ? विवान कहाँ हो तुम? भैया अब मैं स्लाइड बांधने जा रहा हूँ। स्लाइड मार रहे? विवान ये क्या स्लाइड मारने का समय है? यू आर राइट भैया, इसलिए अब कुश्ती कर रहा हूँ। कुश्ती? अरे अभी स्लाइड कर रहे थे, अभी कुश्ती कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो? अरे भैया झूलने वाला स्लाइड नहीं, धुलाई वाला। विवान क्या हुआ? देखो मैं वहां आ रहा हूँ। नहीं भैया, वो तो मैं बस बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। वो क्या है ना, उससे फाइट में एनर्जी आ जाती है। और अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए ड्रम बजा रहा हूँ। फाइट? किससे फाइट कर रहे हो तुम? देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस मामले में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ। नहीं भैया, बोला ना नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें संगीत देने का। तुम्हारे बिगड़े सुर तो अब बिरबा बनाएगी। जवान क्या नहीं, आ रहा हूँ मैं। अरे भैया नहीं, बोला ना मैंने। छोटे बालवीर। छोटा? हाँ, सब लोग मुझे छोटा ही समझते हैं। आज तो मैं आपको और देबू भैया दोनों को दिखा दूंगा कि मैं छोटा जरूर हूँ पर खोटा नहीं हूँ। दोनों बालवीर से एक साथ लड़ना मुश्किल है मेरे लिए। रे मुझे इशारा करो कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया है। जल्दी। क्या बिरबाजी, इतनी बड़ी होकर छोटे बच्चों से लड़ रही है? फिर छोटा? लड़ना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़िए। एक मिनट विशाल भैया, आप जो मुझे छोटा बच्चा करते रहते हो। हाँ तो तुम हो छोटे बच्चे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक मिनट विशाल भैया, जब आपने मुझे बालवीर बनाया तब तो एनरोलमेंट फॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हाइट 5 फीट 10 इंच होनी चाहिए, चेस्ट 56 इंच का होना चाहिए, नहीं ना? पर बालवीर बनने के लिए कोई एनरोलमेंट फॉर्म नहीं होता। राइट, लेकिन मैं तो इनफॉर्म बैट्समैन हूँ ना, सो करनी दीजिए मुझे बैटिंग, मारने दीजिए सिक्सर, क्योंकि मैं भी बालवीर हूँ। रुको, विश्राम हो लेकिन छोटे हो। देखा नहीं, अभी गिरने वाले थे, मुझे ही तुम्हें आकर बचाना पड़ा, है ना? भैया वो मैं गिर नहीं रहा था, वो तो मैं बस ऐसे स्ट्रेच कर रहा था। छोटे बच्चे नीचे गिरकर स्ट्रेच नहीं करते, जिद करते हैं। भैया आपने मुझे फिर छोटा बच्चा बोला, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। याद है ना कितनी बड़ी बड़ी फाइट लड़ी मैंने, तुमना से याद है?
विवान, तमन्ना सकाल लोग से थी और ये नए विलन से। हमें नए विलन्स की शक्तियों के बारे में नहीं पता, इसलिए। भैया जब मैं बॉलिंग फेस करूंगा तभी तो मुझे शॉट्स मारने की प्रैक्टिस होगी ना, राइट? सो मुझे मेरा गेम खेलने दीजिए। वही तो कह रहा हूँ विवान, ये गेम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। राइट, खतरा तो है, बट मुझे इनसे नहीं, इन्हें मुझसे। और अब आप देखिए कि कैसे मैं इन्हें बाउंड्री के बाहर पहुंचाता हूँ। और आप यहाँ खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाइए, सीटी बजाइए, दैट्स इट। मैं इन्हें उलझाने आई थी और ये तो खुद ही आपस में उलझ गए। अच्छा है, रे को भी समय मिल जाएगा अपना काम पूरा करने के लिए। आ गया हमारा पहला शिकार। आ तो गया, लेकिन इसके अंदर की अच्छाई को कैसे निकालेंगे आप बाहर? मेरे अंदर की अच्छाई का एक कण भी नहीं निकाल पाए थे आप तो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बिकॉज तुम्हारे अंदर सब इवल ही इवल है ब्रिगेंस, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट सिर्फ उन पर काम करता है जिनमें अच्छाई होती है। इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या बुराई? इसे तुम अपने साइलेंट होने का इशारा समझ लो, बिकॉज नाउ वी विल सी कि मैं खुशी की बॉडी में से अच्छाई को कैसे निकालता हूं। देखा, मैंने कहा था ना, अगर दुश्मन के सामने अपनी तरकीबें आजमाओगे तो दुश्मन उसकी नकल ही करेगा ना। भैया मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इनकी तरह छुपन छुपाई खेलूंगा। विवान, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मेरी मदद लेने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। छोटे का तो पता नहीं, लेकिन आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब जरूर हो रहा हूँ। क्या हम 1 मिनट के लिए सिर्फ फिंगर्स ऑन योर लिप्स रख सकते हैं? और देखना, एंड में जीत मेरी ही होगी। विवान, मैं आऊं? विवान, अब मैं आऊं? भैया इनका ऑन योर नीज तो हो ही गया, अब बस गेट सेट गो करना बाकी है। ये है गुडनेस का रिंग। अब मैं इस रिंग के व्हाइट ग्लो को इस व्हाइट बलून में ट्रांसफर करूंगा, फिर खुशी के अंदर बिल्कुल गुडनेस नहीं बचेगी। अब मैं इस रिंग के व्हाइट ग्लो को इस व्हाइट बलून में ट्रांसफर करूंगा, फिर खुशी के अंदर बिल्कुल गुडनेस नहीं बचेगी।
जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वाह, अब खुशी की बॉडी में से सारी गुडनेस एम्प्टी हो गई। अब मैं खुशी की बॉडी में अपनी ईविल बुराई भरूंगा, देन खुशी बिल्कुल बैड गर्ल बन जाएगी। अब मुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। देखा भैया, लगा दिया ना, आखिरी बॉल पे सिक्सर। अब इन्हें मेरे अटैक से कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, लेकिन वार करोगे कहाँ? हवा में? हवा में नहीं, इस पे। ये कहाँ चली गई? भाग गई। क्या? तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? आप कैसे यहाँ पे मैच देखने आए हो? तुमने तो मना किया था कि भैया आप कुछ मत करना। वैसे तो आप मेरी कोई बात मानते नहीं, पर ये कैसे मान ली? खैर कोई बात नहीं। वैसे ये मेरी विक्ट्री तो है, और इस विक्ट्री की खुशी तो आपको मेरे चेहरे पर दिख ही रही होगी। खुशी, खुशी से याद आया, खुशी के लिए तो मैं यहाँ आया था। वो कहाँ पर है? पंडाल में। अरे विवान, पंडाल में होती तो मैं तुम्हें क्यों कांटेक्ट करता? खुशी वहाँ पर नहीं है। क्या? लेकिन मैंने तो उन्हें मैजिकली मैसेज भेज दिया था कि वो पंडाल में पहुंच जाए। तो फिर आखिर खुशी गई कहाँ? मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है रे। गुड लेडी बेबा, मैंने भी। आज मैंने बुराई को अच्छाई से एक कदम आगे कर दिया है। Now no one can stop me. No one. सब्र रे, सब्र। तुम अभी तक अच्छाई को बुराई में बदल रहे थे, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन बिरबा एक बुरी खबर भी लेकर आई है। Tell me, Mr. Big, what's the problem? जिस तरीके से तुम अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हो, ठीक उसी तरह दोनों बालवीर भी अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। दोनों बालवीर वीरलोक से 9 बीज लेकर आए हैं, जिसे वो धरती में बोएंगे और उससे एक धनुष बनेगा जिसे तुम्हें मारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी पावर तब बढ़ेगी जब पूजा कंप्लीट होगी, लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए मैं हमारी न्यू इविल पार्टनर खुशी को यूज करूंगी। Open your eyes, खुशी। खुशी, भारत नगर में जो नवरात्र की पूजा होने वाली, उसमें जाकर तुम क्या करोगी? मैं उस पूजा को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। देखा आपने, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों बालवीर की सिस्टर खुद जाकर उनके पूजा को फेल करेगी और हमें पास करेगी। दीदी कहाँ हो आप? खुशी, खुशी दीदी, खुशी कहाँ हो तुम?
खुशी, खुशी दीदी कहाँ हो आप? खुशी, दीदी ये खुशी अचानक कहाँ चली गई? पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। दीदी क्या देबू भैया, मैं यहीं पे तो खड़ी हूँ। दीदी अगर हम इतना म्यूजिकली चिल्लाते नहीं ना तो आप तक हमारी सुरीली आवाज कैसे पहुंचती? अब पर खुशी तुम ठीक हो ना? हाँ देबू भैया, मैं ओके क्यों नहीं होंगी। लेकिन तुम गई कहाँ पर थी? वो मेरी स्कूल फ्रेंड आई थी तो मैं उससे मिलने गई थी। खुशी, बता कर जाना चाहिए ना, सब परेशान हो रहा है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आप चलते हैं। हाँ। दीदी आपने लंगड़ी टांग खेलना कब से शुरू कर दिया? अरे क्या कह रहे तू भगवान, मैंने क्या किया? और तू ठीक है ना? तू हमेशा ऊपर देख के चलता है इसीलिए तेरा पैर अटकता होगा। ओके अब चल। हाँ। अरे विवान, बार बार क्यों गिर रहा है? पता नहीं दीदी, इस बार तो मैं सामने देखकर ही चल रहा था। पता है इस बार मैंने तेरे साथ मजाक किया है, जैसे तू करते है सबके साथ। इसका मतलब जैसा भाई वैसी बहन। वैसे भैया मैंने ये तो सुना था कि बड़ों के हैबिट्स का असर छोटों पर होता है, लेकिन यहाँ तो एकदम रिवर्स हो गया। पर पता नहीं मेरी स्मार्टनेस का असर आप पर कब होगा। हमेशा मुझे छोटा बच्चा कहते रहते हो। नो भगवान, अब बहन भाई के जैसे नहीं, अब तुम गुड के पार्टनर हो और मैं बैड की। मतलब तुम बार बार मुझे दोनों बालवीर जल्द से जल्द वीरलोक पहुंचो। शौर्य क्यों बुला रहे हैं? आओ बालवीर, अच्छाई के बीज सफलता से बोने के बाद परम धनुष के एक और हिस्से का निर्माण हो गया है। अब तुम्हें अगला कार्य पूर्ण करना है। कौन सा कार्य शौर्य? कल शाम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होने वाली है और इस किताब में उस माता के मंत्र हैं। और कल की आरती में तुम्हें इस किताब के मंत्र पढ़ने होंगे। वो मंत्र पढ़ना तो काफी इजी काम है। कोई भी कार्य आसान नहीं समझना चाहिए विवान, जब तक वो पूरा ना हो जाए। और ये काम आसान भी नहीं है, क्योंकि इस किताब के मंत्र से पढ़ने नहीं है, बल्कि एक बार में एक साथ लगातार सारे के सारे पढ़ने हैं। और ये कार्य कल ही पूर्ण होना चाहिए। कल शाम सूरज ढलने तक अगर इन मंत्रों का पढ़ना पूरा नहीं हुआ तो ये पूरा कार्य असफल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो भरोसा रखिए। इस कार्य को सफल तरीके से हम पूरा करेंगे और परम धनुष का पूर्ण निर्माण जरूर करेंगे। और अच्छाई की पावर्स को इंक्रीज करके शिंगाई की बुरी पावर्स को जरूर डिफीट करेंगे। I'll make sure कि बालवीर पूजा में मंत्र चैंट ही ना कर पाए, क्योंकि अगर वो मंत्र चैंट नहीं कर पाएगा तो पूजा कंप्लीट नहीं होगी, और अगर पूजा कंप्लीट नहीं होगी तो बालवीर फेल। रे पास बुड्ढी के बाल इसे तो धरती वाले खाते हैं। रे 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 थोड़ा देना। रे दे दो इसे, ये कम से कम इसे खाकर ये चुप तो रहेगा। दे रे बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल। ब्रिगेंजा, दुश्मन के लिए बनाए गए हथियार खुद पर इस्तेमाल नहीं किए जाते,
मतलब इसी हथियार से हमारी न्यू इविल पार्टनर खुशी भारत नगर में होने वाली अखंड पूजा को डिस्टर्ब करेगी और पूजा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और एक बार फिर बुराई अच्छाई से एक कदम आगे निकलकर और पावरफुल हो जाएगी। यू क्राई और प्रे बालवीर, नहीं छोड़ेगा रे। रे भैया, इतने सारे कैंडी फ्लॉस, ये सारे मेरे लिए हैं? नो माय इविल पार्टनर, ये मैजिकल स्पेल वाले कैंडी फ्लॉस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे फैमिली और पड़ोसी में बांटने के लिए। मेक श्योर कि ये भारत नगर में सभी को मिले, स्पेशली तुम्हारे दोनों भाई देबू और विवान को। यस, मैं सबको बांटूंगी, स्पेशली विवान और देबू भैया को। लेकिन रे भैया, मेरे तो सिर्फ 2 ही हाथ हैं और भारत नगर में इतने सारे लोग हैं, मैं थक जाऊंगी ना। स्मार्ट गर्ल, डोंट वरी, तुम्हें भी तुम्हारा एविल पार्टनर जल्दी मिल जाएगा। टिल देन तुम्हें कैंडी फ्लॉस भारत नगर में बांटना स्टार्ट करो। ओके। ओके, बाय। Here comes my second अच्छा बच्चा। अब मैं इसे भी खुशी की जैसे हमारी तरह एविल बनाऊंगा। हो गई एक और अच्छाई की आहुति कंप्लीट। एक और अच्छा बच्चा बन गया एविल, और मुझे मिल गया है बुराई वाला थर्ड हेड। Open your eyes. मेरे लिए क्या ऑर्डर है? पंडित जी, ये फल। फलों को अच्छे से धोकर लाना और हाँ, कटोरी में दूध भी ले आना। पूजा की तैयारी बाकी है। ठीक है पंडित जी। विवान, ये ले कैंडी फ्लॉस, स्पेशली तेल ले लाई हूँ। थैंक यू दीदी, बट क्या है ना, अभी पूजा की बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है, सो प्लीज बाद में दीजिएगा। मैं तेल ले इतने प्यार से लाई थी और तू है कि मुझे ही नखरे दिखा रहा है। ठीक है, जाने दे, मत खा। ओके ओके दीदी, इतना इमोशनल ड्रामा देखकर तो मेरी आंखों का वाटर पाइप ऑन हो जाएगा। दे दीजिए। ये मुझे दे दे, ये मैं कर लूंगी। अच्छा दीदी, इन फलों को अच्छे से धोकर पंडित जी को दे दीजिएगा। हाँ, थैंक यू। ये लो। ब्रिगेंजा,
खुशी के साथ गो टू भारत नगर, और ये कैंडी फ्लॉस वहां सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। बच्चे हो या बूढ़े, कोई नहीं बचना चाहिए। ये कैंडी फ्लॉस सबको खिलाना। आज शाम को 5 बजे आरती शुरू होगी। मेक श्योर कि उसके पहले ही सभी लोग ये मैजिक स्पेल वाली कैंडी फ्लॉस खा चुके हो। ओके। अब ठीक पूजा के मुहूर्त के समय ये मैजिकल कैंडी फ्लॉस खाने की वजह से सब लोगों के लिप्स चिपक कर सील हो जाएंगे और वो दोनों बेचारे बालवीर अपने चिपके हुए लिप्स से मंत्र का एक भी वर्ड चैंट नहीं कर पाएंगे। अलग निरंजन, आइए आइए आइए, दान कीजिए, पुण्य कमाइए। वाह 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 वाह, सरस। अब इनके डर्टी माइंड में कौन सी डर्टी ट्रिक आई है? ये पद्मिनी ताई, ये बाबा हमें पुण्य कमाने का मौका दे रहे। एक मिनट बाबा, जय माता दी। जय माता दी। हाँ मोंटू भैया, छेड़ा अंकल को 500 का नोट दे रहे हैं। हाँ बाबा, जय माता दी। 1 रुपया अंकल। बालक, आपको पुण्य नहीं कमाना है क्या? वो क्या है ना बाबा, भारत नगर को उधारी दे दे के मैंने बहुत पुण्य कमा लिया। क्या छेड़ा जी आप भी? हाँ? आज कितना अच्छा दिन है। हाँ? 2 महापुरुष के जो चरण कमल है वो भारत नगर में पधारे हैं, तो थोड़ा ज्यादा पुण्य कमा देना। रुकिए, मैं ही कमाती हूँ। चिंटू, हम टेंशन मत ले, पद्मिनी आंटी तो पक्का 500 रुपए देगी। दे माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सिर्फ 2 रुपए। आंटी, बालिका, आपको भी पुण्य नहीं कमाना क्या? अरे कमाना तो है, इसीलिए तो 2 रुपए दिए हैं। 2 लोग हैं ना, तो 1-1 तो होना चाहिए। इनसे डबल पुण्य कमाया। क्या बात है चिंटू मोंटू? ये नवरात्रि में माता के नाम पे कौन सा दान कलेक्ट करे और इस दान का क्या करोगे? खाएंगे। क्या? हा? खाएंगे थोड़ी, कमाएंगे। हाँ, पुण्य कमाएंगे। हाँ। ये दान को हम अनाथ आश्रम में डोनेट करके ढेर सारा पुण्य कमाएंगे। हाँ। ये अनाथ आश्रम के नाम पे कोई फ्रॉड तो नहीं करोगे ना? तुझे क्या लगता है विवान, हम क्या नवरात्रि जैसे फेस्टिवल में कोई पाप कर सकते हैं, वो भी माता जी के सामने? पाप? मूर्ख बालक, ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? तुमको घोर पाप लगेगा, घोर पाप। पाप इसे नहीं, तुम दोनों को लगेगा, समझे? आज इतने अच्छे दिन बाबा बनकर फ्रॉड कर रहे हो। दो मेरे में से, दो मेरे में से। ये लोग भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। अरे यार, ये चिंटू और मोंटू भैया के चक्कर में तो पूरा कैंडी फ्लॉस पिघल के बॉयल हो गया है। एक से भले 2, 2 से भले 4। अब 4 हाथ भारत नगर में हमारे जादुई बुढ़िया के बाल बांटेंगे। हाँ, लेकिन दोनों बालवीर के चारों हाथ हम चारों का गहना दबा दे बस। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसा तुम्हारा मुंह है, बातें भी बिल्कुल वैसी करती हो ब्रिकन्स। अरे सुंदरी जी, शुक्रिया मुझे सुंदर कहने के लिए। हाँ, तो अगला सवाल है 10 लाख का। रेस है ये रहा। क्या तुम्हारे तीनों मुंह को एक साथ भूख लगती है? क्योंकि पेट तो एक ही है ना। अभी तो सिर्फ एक ही हेड का पनिशमेंट वाला आइडिया यूज किया। अगर कहो तो बाकी दोनों हेड्स वाला भी यूज करूं? अरे तुम तो बुरा मान जाते हो रे। अब तुम भारत नगर जाओ और इनको और खुशी पर नजर रखो एंड मेक श्योर कि उन्हें कैंडी फ्लोस की कोई कमी ना हो। पर तुम्हारा सबसे जरूरी काम है कि जितने भी कैंडी फ्लॉस बचेंगे
चाहे वो अधूरे क्यों ना हो, उन सबको इकट्ठा करना। सिर्फ इकट्ठा नहीं, सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। समझ में आया? हाँ, समझ आया। हाँ, तो अगला सवाल 50 लाख का स्वामी से ये रहा, लेकिन क्यों? उन लोगों ने सब बुड्ढे के बाल खा लिए तो हमारा काम हो गया ना स्वामी। अब 1 करोड़ के सवाल का जवाब जितना बोला जाए उतना ही करो। जी। क्राई और प्रे, छोड़ेगा नहीं रे। चलो ब्रिगेंजा, चलकर भारत निगर का सर्वे करते हुए देखते हैं रिंकू और खुशी ने किस किस को मैजिकल कैंडी फ्लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाय अनन्या दीदी। हाय अनन्या दीदी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। ओह थैंक यू। तो खाइए कैंडी फ्लॉस, इससे आपके चीक्स और भी पिंक पिंक हो जाएंगे। तुम मजाक कर रही हो ना? अब वैसे खा ही लेती हूँ। वैसे भी कैंडी फ्लॉस बहुत यम्मी होता है। ओके बाय बाय। हाय। तुझे नहीं, मुझे कह रही है। अरे हमें तो सब लोग बाय बोलते हैं, हाय तो कोई बोलता ही नहीं। ओ हेलो मिस्टर जादूगर। आई मैन, तुम यहीं रहते हो ना? तो दिखते क्यों नहीं? वो एक्चुअली रिसर्च सेंटर में बहुत काम रहता है, तो मोस्टली आई एम देयर ओनली। ओह, तो कोई ऐसे सब्जेक्ट पे रिसर्च कर लो ना जो यहीं रह के हो जाए। अब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? लव का। नाइस ना? नाइस, वेरी नाइस। मैं कैंडी फ्लॉस को नाइस बोल रही थी। क्यों? वैसे ये कैंडी फ्लॉस बहुत टेस्टी है, खाओ ना। नहीं, एक्चुअली मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो नो मीठा एंड ऑल, यू नो। तो क्या दिन आए, हाइट के चक्कर में डाइट करना पड़ रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। वैसे तुम बिना डाइट के भी बहुत हैंडसम लगते हो। थैंक्स। तो चलो। चलो। कहाँ? कॉफी शॉप। कॉफी शॉप? कॉफी शॉप में तो जाती है तुम्हारे साथ, अगर कोई और दिन होता तो। अभी माता के पंडाल चल लेते हैं, उनके दर्शन करने। ठीक है, तुम बस जाओ, मैं आया। देखो, तुम मुझे हर बार ना बहुत ज्यादा डालते हो। अब मेरी क्या जरूरत कि मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को टालूं? मैं पंडाल में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आ जाना, ठीक है? अरे क्या दिन है, कचरे वाला बना दिया मुझे। चलो काम पे लगो। उस विवान के बच्चे ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। हाँ मोंटू भैया। क्यों ना मोंटू भैया, हम दान पेटी में से कुछ पैसे निकालकर कैंडी फ्लॉस खरीद ले। हमने क्या डिसाइड किया था कि इस दान पेटी के डोनेशन से हम हमारे लिए बाइक लेंगे। और देखो कैंडी फ्लॉस है। हाँ। लेकिन फिर हम कैंडी फ्लॉस कैसे खाएंगे मोंटू भैया? उसके लिए मैं हूँ ना। इतना अच्छा काम कर रहे हो तो एक कैंडी फ्लॉस तो बनता है ना? हाँ बनता है, बनता है। ला दे। दे। जिस काम के लिए आया था
वो तो हो गया। सही कहते हैं, अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। वैसा हमने कौन से अच्छे कर्म किए मंटू भैया? वो का अच्छा अच्छा। ये प्रसाद बांटने से लिए कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, कम नहीं पड़ेगा दादाजी, मैं देख लूंगा। आप बाकी के फल काटो। चलो 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 चलो, हाथ जोड़ो। अरे हाथ जोड़ो ना। ओ गॉड, मेरे सामने नहीं, माता रानी के सामने जोड़ने को बोल रही हूँ। मेरे सामने तो अभी टाइम है। अरे अब सॉरी। दिखाना, ये तो बहुत ज्यादा लग गई है ना। इट्स ओके, आई एम फाइन। इतने सारे बर्न मार्क्स आ गए और तुम बोल रहे हो फाइन। रुको, मैं ऑइंटमेंट लेके आती हूँ। माता के लिए भक्ति कम है क्या मन में, जो माँ के सामने हाथ जोड़ते ही हाथ जल गए? चिल ब्रो, एक छोटा सा एक्सीडेंट था बस। माता रानी कभी भी छोटे को बड़ा बना सकती है, और वैसे ये चेतावनी भी हो सकती है। और ये किसने कहा तुमसे? माता रानी ने? नहीं नहीं, ये चेतावनी तो मेरी तरफ से है। माता रानी तो सबकी है, अगर दिल से विश करोगे तो तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। Are you 100% श्योर कि माता रानी मेरी हर विश पूरी करेगी? हाँ, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है रे। शक्ति को लेकर तो आई एम 100% श्योर, इसलिए आई नो कि आज मेरी हर विश पूरी होगी। तो ठीक है, शाम को आरती के समय पहुंच जाना, क्योंकि ये आरती हमारे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल तो मेरे लिए भी है बालवीर, बट आई विल मेक श्योर कि तुम ये आरती जरूर मिस करो। भैया, आज शाम की पूजा की सारी तैयारी हो चुकी, बस अब आधे घंटे में आरती भी शुरू हो जाएगी, और उसमें हमारे बिना रुके एक बार में सारे ब्रह्मचारिणी मंत्र बोलते ही हमारी पावर्स बढ़ जाएगी। राइट, लेकिन साथ ही साथ हमें सावधान रहना होगा विमान, क्योंकि वो बुरी शक्ति किसी भी रूप में आकर हमारे इस पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर सकती है। देवो भैया, ये आपके लिए। अरे वाह खुशी, लेकिन विमान देखा तुमने, आज भारत नगर में हर कोई कैंडी फ्लॉस खा रहा है। वो क्या है ना भैया, आज खुशी दीदी सांता क्लॉज बनकर सबको कैंडी फ्लॉस बांट रही है। ओह, लेकिन खुशी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? तुम्हारी पॉकेट मनी भी इतनी नहीं है। हाँ, वो क्या है ना देवू भैया, नवरात्रि में बच्चों को हलवा पूरी तो सभी देते हैं, बट फॉर अ चेंज एक अंकल सब बच्चों को कैंडी फ्लॉस बांट रहे थे, बट उनको अर्जेंटली कोई काम आ गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सबको बांट दूं, तो मैंने बांट दिया। ओह, लेकिन कैंडी फ्लॉस तो बच्चों के लिए है, फिर बड़ों को भी क्यों बांट रही हो? हाँ? देवू भैया, बड़ों को भी तो पसंद है ना कैंडी फ्लॉस।
राइट विवान? राइट दीदी। तो मैंने बड़ों को भी बांट दिए एंड अब सब एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, मैं भी खाता हूँ। थैंक यू। जॉब डन। आखिर में सिर्फ एक बड़ा बल्ब भी बुझा था। इसका भी माउथ शट। अच्छा दीदी वेट, मुझे भी एक कैंडी फ्लॉस दे दी थी। पर तुझे तो दिया था ना मैंने विवान। बट दीदी आपने दिया था, लेकिन क्या हुआ ना, वो गर्मी की वजह से मेल्ट होकर स्पॉइल हो गया, सो मैं नहीं खा पाया। कुछ तो करना पड़ेगा वरना प्लान फेल हो जाएगा। बट मेरी तो सारी कैंडी फ्लॉस खत्म हो गई। तो तू एक काम करना, तो देबू भैया के साथ शेयर कर ले। नो प्रॉब्लम दीदी, आज देबू भैया को फुल्ली एंजॉय कर लेने दीजिए, मैं कल खा लूंगा। एंजॉय। अरे ऐसे कैसे? ऐसे वक्त पे दोस्त के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? ले विवान, मेरे पास एक कैंडी फ्लॉस बचा था। बचा था मतलब? खुशी दीदी ने मुझे 3 कैंडी फ्लॉस दिए थे। हाँ, तो मैं खा गया। अब एक मेरे पास बचा था और मेरे दोस्त ने एक भी नहीं खाया। तो एक कैंडी फ्लॉस तो दे सकता हूँ ना? ले विवा, मेरी तरफ से ये तेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू ब्रो। हमने सबको मैजिकल कैंडी फ्लॉस खिला दिया रे भैया। भारत नगर में ऐसा कोई नहीं जिसने कैंडी फ्लॉस ना खाई हो। Except you two, my evil partners. भारत नगर में जितने लोगों ने हमारे दिए हुए मैजिकल कैंडी फ्लॉस खाए हैं, उन सबके साथ एक बेस्ट थिंग होने वाली है। लेकिन अगर वो चीज तुम दोनों के साथ नहीं होगी तो देबू और विवान को हम पर डाउट हो जाएगा, राइट? सो अब बस 5 मिनट में पूजा स्टार्ट हो जाएगी, बट सैडली कंप्लीट नहीं हो पाएगी बिकॉज सील्ड हुए लिप्स के साथ कोई मंत्र चैंट ही नहीं कर पाएगा। बुलंदे माता की प्रथम अध्याय प्रारंभ करता हूँ। पंडित जी क्या हुआ? अब शुरू कीजिए। हाँ पंडित जी, पढ़िए मंत्र। पाठ्य पुस्तक देखकर बच्चों का मुंह बंद होते हुए तो पहले देखा है, लेकिन आज पहली बार मंत्र की किताब देखकर पंडित जी का मुंह बंद होते हुए देख रहा हूँ। लगता है पंडित जी के सिलेबस के बाहर है ये किताब। बरोबर है। ऐसा लग रहा है जैसे पंडित जी की आवाज किसी ने छीन ली है विवान। इट मीन्स दुश्मनों ने अपनी ट्रिक चल दी है। जल्दी ही कुछ करना होगा विवान। शुभ मुहूर्त सिर्फ 1 घंटे का ही है। फिगर नॉट भैया, मैं अभी अपने मैजिक से उनके मुंह पे लगा साइलेंसर हटा देता हूँ। नहीं, ये मैं कर देता हूँ। क्यों? अब अभी भी मुझे छोटा बच्चा समझ रहा है? अपने ओपनिंग बैट्समैन पर भरोसा कीजिए भैया। ओपनिंग बैट्समैन अच्छा, पर उसके बाद फिर भी कई बार विनिंग शॉट फिनिशिंग बैट्समैन को ही लगाने पड़ते हैं।
बैट्समैन भी फेल, गया मैच हाथ से। हाँ। लेकिन हम दोनों का जादू नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? अरे लगता है पंडित जी की बोलती बंद हो गई है। मुहूर्त का समय बीत जाए उसके पहले मैं ही मंत्र पढ़ लेता हूँ। हाँ दादाजी। लाइए मैं पठन करता हूँ। तो प्रथम अध्याय शुरू करता हूँ। अरे दादाजी क्या हुआ? लगता है आपने भी मौन व्रत धारण कर लिया है। प्रथम अध्याय। बोलो नहीं, सुनो। हाँ मतलब आज सुनिए नहीं, बोलिए। हाँ सब वेट कर रहे हैं। अरे खुशी, तू जाकर लेकर आना, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। हाँ, प्रथम अध्याय। क्या हुआ? लाओ मुझे दो। प्रथम अध्याय। अरे मिश्रा जी लाइए। प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। देख, यही सही मौका है पैसे बनाने का। हम हर लाइन के पीछे हर एक से 5-5 रुपए लेंगे। पैसा ही पैसा। हाँ मैं बोलता हूँ। अंकल लाइए हम पढ़ते हैं। हाँ। प्रथम अध्याय। देखिए मैं पढ़ तो लूंगा पर हर लाइन के पीछे हर एक से 5-5 रुपया लूंगा। प्रथम अध्याय। बुरी शक्ति ने इस बार बहुत मजबूत जादू किया है विवान। अब सिर्फ 50 मिनट बचे हैं शुभ मुहूर्त खत्म होने में। भैया अब तो आपको ही मंत्र पढ़ना शुरू करना चाहिए। हाँ विवान। लाओ मुझे दो। मैं पढ़ता हूँ। प्रथम अध्याय। भैया नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। प्रथम अध्याय। लगता है अब हम सिर्फ अपनी मन की शक्ति से ही बात कर सकते हैं विवान। लेकिन वो रे कहाँ पर है? क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर सब है, बस वो नहीं। अरे हाँ भैया, वो सडनली कहाँ इनविजिबल हो गया? हाय गाइस।
सॉरी, वो कॉलेज में थोड़ा काम था इसलिए मैं लेट हो गया। पूजा और होगी क्या? वो मुझे पता था कि आज ब्रह्मचारिणी मंत्र की चैंटिंग है, राइट? भैया, ये रे भी विजिबल हो गया है और ये भी विजिबल है कि इसके भी लिप्स सील्ड है और हमारे जादू का भी असर नहीं हो रहा है। लगता है वीर लोग जाकर ही इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। चलो विवान। कितनी इजीली तुम दोनों को फूल बना दिया। अब इस राउंड का विनर मैं हूं। मैं क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। लेकिन ये तो बहुत ही शक्तिशाली जादू है। इसके असर को तोड़ सके ऐसा जादू नहीं है वीरलोक में। उन्हें इस जादू का तोड़ मिलेगा भी तो कैसे? आखिर ये हमारी शिंकाई का खास जादू है। हा, हा। जादू नहीं तोड़ सकती, पर हमारी जगह ब्रह्मचारिणी पूजा तो पूरी कर सकती है ना बालपरी? काश हम ऐसा कर सकते थे, पर ये संभव नहीं है बालवीर। पर क्यों? क्योंकि हम वीर लोक की परियां हैं और तुम धरती के इंसान, और ये पूजा सिर्फ तुम दोनों या फिर धरती का कोई इंसान ही कर सकता है। अब दोनों बालवीर चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन वो इस पूजा को पूरी नहीं कर पाएंगे। ब्रावो रे, ब्रावो। अगर पूजा पूरी नहीं हुई तो युग धनुष भी इस काल में प्रकट नहीं होगा। नहीं भैया, इस जादू का एंटीडोट तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आज सूर्यास्त से पहले पूजा पूरी नहीं हुई तो रावण का अंत करने वाला ये धनुष इस काल में प्रकट नहीं होगा। नहीं भैया, इस जादू का एंटीडोट तो बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ उस जादू को बेअसर करने की जादुई दवा, या फिर कोई ऐसा जिसके पास बेशुमार जादुई शक्तियां हों। एक रास्ता है। ये जो बुराई का जादू तुम पर और भारत नगर के वासियों पे हुआ है, अगर उस जादू का एक कण भी मिल जाए तो हम उस जादू को बेअसर करने वाला तोड़ बना सकते हैं। But they won't get it, because सारे मैजिकल कैंडी फ्लॉस हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, है ना ब्रिगेंसा? हाँ, सब डिस्ट्रॉय कर दिया है मैंने। मगर शौर्य, हमें तो ये भी नहीं पता है कि शिंकाई वालों ने कैसा और कौन सा जादू किया है हम पर। चोर कितना भी समझदार हो विवान, लेकिन हर बार कोई ना कोई सुराग वो जरूर छोड़ता है। बुराई ने भी अपने वार का कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। But I guess I need to double check. तुमने सारे कैंडी फ्लॉस डिस्ट्रॉय किए, yes or no? डिस्ट्रॉय स्वामी, डिस्ट्रॉय। मार डालिए मुझे, जान दीजिए मेरी। स्वामी, मेरी जान दीजिए स्वामी, मार दीजिए मुझे। मुझसे गलती हो गई। मैंने वो बुड्ढी के बाल वाला बैग बिना नष्ट किए ही डस्टबिन में छोड़ दिया। जिज्ञासा, अगर वो बचा हुआ कैंडी फ्लॉस बालवीर के हाथ में आ गया तो वो हमारे जादू को बेअसर करने का तोड़ बना सकते हैं। पर ये भी तो हो सकता है ना बम्बाल श्री, कि उन्हें हमारे जादू का पता ही ना चले। एक अंकल सब बच्चों को कैंडी फ्लॉस बांट रहे थे, बट उनको अर्जेंटली कोई काम आ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सबको बांटूं, तो मैंने बांट दिया। और मुझे वो सुराग मिल गया है शौर्य। कैसा सुराग भैया? डरपोक बुराई ने इस बार खुद नहीं बल्कि खुशी के हाथों कैंडी फ्लॉस बंटवा कर अपनों से अपनों पे वार करवाया है। बालवीर, तुम तुरंत जाकर
उस जादू का कण ले आओ ताकि हम जादू का तोड़ बना सकें। नो मिस्टेक, दिस टाइम मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। उन्हें कुछ भी मिले उससे पहले मैं वो डस्टबिन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हे देवी माँ, कोई बात क्यों नहीं कर पा रहा है? अनन्या, पूजा और आरती कैसे होगी? ये मेरी आरती क्यों उतार रही है? क्या कर दिया मैंने? आप मेरी आरती क्यों उतार रही हैं? मैंने क्या किया? जो सवाल मैं पूछ रही हूँ वही सवाल ये मुझसे पूछ रही है। ये आरती भगवान की कब करेंगे? हमेशा बोलती थी बोलो नहीं सुनो, अब बोलो बोलो बोलो, बोल के दिखाओ। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान को ढूंढना ही पड़ेगा हेल्प के लिए। अरे अनन्या, कहाँ जा रही हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। लो, यहाँ कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है और ये बोल रही है कि मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगी। कैसे? 20 मिनट में सूरज डूबने वाला है भैया, और हमें उससे पहले पूजा को पूरा करना ही होगा। बट इतनी बड़ी जगह में कहाँ से ढूंढना शुरू करें? कूड़ेदान से। यू मीन डस्टबिन से? हाँ, क्योंकि हमें वो नहीं ढूंढना है जो सबने खा लिया है, बल्कि हमें वो ढूंढना है जो सबने छोड़ दिया है। वो रहा डस्टबिन। लेकिन सर कहाँ है वो डस्टबिन? वो रहा कूड़ेदान जिसमें फेंका था मैंने बुड्ढी के बाल। अरे शेम शेम रे, मतलब सेम सेम चीज ये दोनों भी ढूंढ रहे हैं। लगता है इन्हें पता चल गया कि मेरे मैजिकल कैंडी फ्लोस का एंटीडोट कैसे क्रिएट करना है। आज वेस्ट से बेस्ट काम बन जाएगा भैया। हम क्विकली इन्हें लेकर वीर लोग जाते हैं। हाँ। रे चलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा मुंह काला, हो गया तुम्हारा खेल खत्म। नहीं ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। रे का गेम तब तक ओवर नहीं होता जब तक रे जीत नहीं जाता। अरे रे कुछ करो रे। It's time to return the favor, Briganza. कानून के हाथ लंबे हैं, वो मुजरिम को पकड़ लेंगे। आज तक तो सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन आज कानून गूंगा हो गया है।
ये बैग सडनली जल कैसे गया? ये जला नहीं है, जलाया गया है। यू मीन हमारे आसपास कोई है जो हमारे प्लान को स्पॉइल कर रहा है? हाँ। कैंडी फ्लोस की मैजिक का अब कोई ट्रेस नहीं मिलेगा इस बैग से। और ब्रह्मचारिणी मंत्र पढ़ने के मुहूर्त को खत्म होने में बस अब 20 मिनट बचे हैं विवान। नो भैया, वी कैन नॉट लूज। अच्छाई घुटने नहीं टेक सकती। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाइए ताकि हम पूजा शुरू कर सके, मंत्र पढ़ सके। भैया, आई थिंक हमें और डस्टबिन चेक करने चाहिए। अरे वाह, क्या कैच पकड़ा है तुमने बाउंड्री पे? यस ब्रिगेंजा, 99 पर बैट्समैन को आउट करने का मजा ही कुछ और होता है। तो पार्टी तो बनती है। फिलहाल तो मुझे इन्हें पेन में देखकर बहुत मजा आ रहा है। यही मेरे लिए पार्टी है। इतना मजा आ रहा है यहाँ पे सब लोगों को ऐसे देखकर। यस, 25 कैंडी फ्लोस और 2 आवर्स में मिशन कंप्लीटेड। जब भी आई नीड हेल्प हमेशा गायब हो जाता है विवान। मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का, वरना थोड़ी देर में I'll turn mad। बुराई के जादू का तोड़ बनाने का अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है विवान। फिकर नॉट भैया, लगता है माता रानी ने रास्ता दिखा दिया है हमें। यस, ये मैंने ही फेंका था। मेल्ट हो गया था तो खाया नहीं था। पहली बार तो मैं बिना खाना खत्म किए छोड़ने पे डांटूंगा नहीं मैं। अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि सूरज डूबने में बस कुछ ही पल बाकी है। नो 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 नो, इस बार मैं बालवीर को विनर नहीं बनने दूंगा। बालवीर, पूरा मंत्र पढ़ने के लिए अब ज्यादा समय नहीं है तुम लोगों के पास। उस जादू का तोड़ बनाने वाला यंत्र हम यहीं लेकर आए हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर बालवीर होता है। नो ब्रिगेंजा, अब सिर्फ वही होगा जो मंजूर रे होगा।
एवरीवन, आई एम ट्राइंग कि आप सबको जोर से छींक आ जाए। आई थिंक चीखने की फोर्स से हमारे मुंह खुल सकते हैं। ओह गॉड, जल्दी से मिर्ची वाला धुआं निकले जिससे हमारी चीख निकले और फिर उससे हमारी साउंड निकले। से तो किसी का भी मुंह नहीं खुला। ये तो मेरी केमिस्ट्री लैब की तरह लग रहा है। बालपरी, क्या हम इससे बना लेंगे एंटीडोट? हाँ विवान, इसमें हमने पहले से ही वीर लोग के कई जादुई रसायन मिला रखे हैं। अब जैसे ही हम ये जादुई बुड्ढी के बाल इसमें डालेंगे तो इसमें बनेगा धुआं, और इस धुएं के झटते ही बनेगा एक जादुई पदार्थ, और वो पदार्थ मिलते ही हम सबको ठीक कर पाएंगे। पर इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा? बस बालवीर, सिर्फ 10 मिनट में ये हो जाएगा। भैया, टोटल 15 मिनट से बचे हैं सनसेट होने के लिए, और सनसेट के साथ पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। विवान, अब इसमें जितना समय लगेगा उतना तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जादू का तोड़ तो हमें हर हाल में चाहिए। इसलिए सब्र रखो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तुम्हारे पास एक भी लाइफ लाइन बची नहीं है। ऐसा मैं नहीं। लाइफ लाइन तो उन दोनों बालवीर की रे कट करेगा। 15 मिनट में बहुत कुछ चेंज हो सकता है ब्रिगेंजा। मैं उन दोनों बालवीर को चैंटिंग नहीं करने दूंगा, मतलब नहीं करने दूंगा। गुदगुदी गुदगुदी, गुदगुदी करनी है एक दूसरे को। ग्रेट आइडिया। इससे तो हमें इतना लाफ्टर निकलेगा कि मुंह पक्का खुल जाएगा सबका। शायद हमें किसी गलती की सजा मिल रही है, इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे माता रानी की और अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे। सनसेट होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं भैया। कब बनेगा कैंडी फ्लॉस का एंटीडोट? चिंता मत करो विवान, बस ये प्रक्रिया पूरी होने ही वाली है। ये अचानक अंधेरा कैसे छा गया?
सूर्यास्त हो गया है। पर कैसे माँ? सूर्यास्त होने में तो अभी भी 10 मिनट बचे हैं, है ना विवान? हाँ भैया, आई चेक्ड ऑनलाइन ऑल्सो। सनसेट टाइम 10 मिनट बाद का है। तो फिर ये अंधेरा कैसे हो गया? अंधेरा मैंने किया है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है रे के लिए। अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही होती है कि वो आखिरी वक्त पर भी बाजी को पलट देता है। पर तुमने ये किया कैसे रे? अपने सुपर पावर से लेडी बिरबा। मैंने अपनी पावर से इंडिया के ऊपर जितने बादल थे वो सारे लाकर भारत नगर के ऊपर लेयर्स में बिछा दी, ताकि भारत नगर में सन की एक रे तक ना पहुंच सके। एंड सी व्हाट हैपेंड, पूरे भारत नगर में अंधेरा छा गया। सन को मैंने छुपाया है, लेकिन बालवीर एंड कंपनी को लगेगा कि सच में सनसेट हो गया है। प्लान तो काफी अच्छा है रे, पर क्या ये फुल प्रूफ है? अरे इसका प्लान फुल प्रूफ होता तो रोना ही किस बात का था। तुम कहना क्या चाहती हो बीरबा? यही बम्बाल श्री कि अगर उन्हें पता चल गया कि सनसेट नहीं हुआ है तो So what? वैसे भी 6 मिनट में सनसेट होने वाला है। एंड डू यू थिंक कि इन 6 मिनट में वो दोनों बालवीर मिलकर कोई मिरेकल कर सकते हैं? रेस सही कह रहा है बिरबा। वक्त का पहिया उनके हाथों से बाहर निकल चुका है और अब वो पूजा सही वक्त पर पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा? यानी कि अगले 6 मिनट के बाद बुराई की शक्तियां अच्छाई से एक कदम आगे होगी। बालवीर, अच्छाई बुराई से हार नहीं सकती। हाँ बालवीर, हमने ये मुंह चिपकाने वाले जादू का तोड़ तो बना लिया है, लेकिन सूरज ढलने के बाद पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं माँ, हमारे होते हुए अच्छाई कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं। मंत्र रीड नहीं कर सकते, पर कम से कम एंटीडोट से माँ, दादाजी और बाकी सब लोगों को ठीक तो कर सकते हैं। सही कहा तुमने विवान, इस तोड़ से सब ठीक हो जाएंगे और हम सब जोर जोर से ब्रह्मचारिणी मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। लेकिन भैया, मुहूर्त के आगे कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लग गया है। अब मंत्र जाप से क्या होगा? नहीं विवान, अभी मुहूर्त नहीं निकला है, सूर्यास्त नहीं हुआ है अभी। टाइम देखो, 5 मिनट बचे हैं। बालवीर, ये हाँ, सूर्यास्त हुआ नहीं था, किया गया था हमें पूजा करने से रोकने के लिए।
लेकिन ये कैसे पता चला आपको? इन पक्षियों से। हम सब जानते हैं कि पक्षी कभी भी सूर्यास्त के बाद दाना नहीं चुगते, वो वापस अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी ये चिड़िया दाना चुग रही है, इसका मतलब सूर्यास्त नहीं हुआ। उन्होंने क्लाउड्स यूज किए हमारा रास्ता रोकने के लिए, तो अब हम भी क्लाउड्स को यूज करेंगे अपने लिए नया रास्ता बनाने में। और अब ये क्लाउड्स ही सब पे बारिश करेंगे इस एंटीट्यूड की। अब अच्छाई बरसेगी बुराई पर। एंटीडोट ने अपना असर कर दिया, अब सब लोग भूलने लगेंगे। लेकिन अगर बोलेंगे तो क्वेश्चन भी करेंगे, और माँ के क्वेश्चन तो मैथ के एग्जाम के क्वेश्चन से भी ज्यादा हार्ड होते हैं। चिंता मत करो विवान, मैंने रसायन के साथ याददाश्त मिटाने वाला जादू मिला दिया था, इसलिए अब किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। यस, पर हमारे विलेंस ये कभी नहीं भूलेंगे कि उनके प्लान के साथ क्या हुआ। बोलो नहीं सुना, हम वेट क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मचारिणी मंत्र जाप के लिए सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हैं। एक मिनट, पूजा स्टार्ट करने की मुहूर्त के लिए बस 30 सेकंड बाकी है, पूजा कंप्लीट करने के तो नहीं, राइट? तो पंडित जी शुरू कीजिए मंत्रोच्चार, जिससे पूरा आसमान गूंज उठे। कोलंबे मात की जय। अभी तक सिर्फ शक था,
कि शिंकाई वाले हमारी नवरात्रि पूजा को रोकने की कोशिश करेंगे, पर अब जब कैंडी फ्लॉस वाला बैग नष्ट किया तो विश्वास हो गया कि वो बुरी शक्ति कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही है और हर बार हमारी पूजा रोकने के लिए नई नई तरकीबें अपना रही है। लो, कर दिया ना घोटाला। उस बैग को चलाकर दुश्मनों को होशियार कर दिया तुमने। अब सिर्फ तुम उनके पीछे नहीं होंगे, वो लोग तुम्हारे पीछे होंगे। इसलिए आज और अभी से भारत नगर पर हमारा पूरा पहरा रहेगा। यस, एंड एज ऑलवेज हम माता रानी की ब्लेसिंग से बुराई और उनके बुरे इरादों को हराते रहेंगे। बुलंदे माता की, बुलंदे माता की। भैया, क्या आपने नोटिस किया शिंकाई विलेंस के कैंडी फ्लॉस वाले प्लान को फ्लॉप हुए टोटल 5 डेज हो गए और अब तक फिर से उन्होंने हमारी अखंड पूजा को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी नहीं की। और वीर लोक में युग धनुष भी सक्सेसफुली अपीयर हो रहा है। बुराई कभी भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती। अगर हमारा दुश्मन 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो और तेजी से और ताकत से हम पर वार करेगा। सो अब से हम और भी अलर्ट रहेंगे। आने दो उन्हें। भैया, ये आपने प्रसाद में मैजिक क्यों किया? ताकि हमें पता चल सके कि रिंकू और खुशी पर किसी बुरी शक्ति का असर है या नहीं। बुलंदे माता की जय। आरती संपन्न हुई, आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो प्रसाद हैप्पीली खा लिया और ये लोग तो अब जा रहे हैं। अब क्या करें? इन्होंने प्रसाद को फेंक दिया। इसका मतलब ये इतने दिनों से सिर्फ प्रसाद खाने की एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, और वो देखो मेरे जादू किए हुए प्रसाद का रंग। इसका कलर तो ब्लैक हो गया। इससे ये साबित होता है कि इन पर किसी बुरी शक्ति का असर है, कोई इन्हें नियंत्रित कर रहा है। इसका मतलब शिंकाई के विलेंस का जादू उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ, और शिंकाई के बुरे लोग इनकी मदद से हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट सामने है, सो अब हमें डॉक्टर बनकर रिंकू और खुशी दीदी की ट्रीटमेंट करनी होगी। हाँ, लेकिन सावधानी से बिगड़ो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उनकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। राइट। क्या रिंकू, हमें 5 दिनों से कोई नया काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ खुशी, 5 दिन 120 आवर्स और 7200 मिनट्स भी। बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। तो हम एक काम करें, हम खुद ही किसी को परेशान करें। हाँ, वो देख, सोच ली।
तो चिंटू और तुम में क्या डिफरेंस है फिर? हम तो फ्रेंड्स है ना। विवान की पलटन रिमेम्बर? एक्सक्यूज मी, कौन सी पलटन? तो मुझसे 2 फीट ही दूर रहो। नहीं, 2 मीटर दूर रहो, बल्कि 2 किलोमीटर दूर रहो। विवान देखना, खुद सुती ने जंप किया पैकेट पे और हमें ब्लेम कर रही है। कैसी फ्रेंड है तेरी? हाँ दीदी, वो तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे सब शैतान हो गए हैं। लेकिन अभी तो मैं आपको एक न्यू टॉय के बारे में बताने आया हूँ। रियली? कहाँ है? वो एक्चुअली मेरे रूम में है। चलिए चलकर देखते हैं, एकदम ऑसम है। चलिए देखें। हाँ चलते हैं। 45 स्टेप्स ही तो चल रहा है, अच्छा लगा तो चुरा भी लेंगे। हाँ चलना विवान। चलो चल। भैया मैं आ रहा हूँ दीदी और रिंकू के साथ। यू गेट रेडी। रे, उसने क्या किया? अरे वही तो, वो कुछ करता ही नहीं है। बालवीर के डर के मारे आपको छोड़ के भाग गया वो। रे शिंकाई की गहराई का वो अंधेरा है जिसके सामने आकर अच्छाई खुद भाग जाती है। अरे काहे की अच्छाई, सब बकवास है। वो देखो, स्वामी, आप कैसे मगरमच्छ पे सवार होके मजे से शिंकाई की सैर कर रहा है आपका ये रे? वो तुम्हारी तरह शिंकाई की सैर नहीं कर रहा है। रे पश्चिमी महासागर की गहराइयों में रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों की टोली को नियंत्रण में करने गया था। यस मिस्टर बी, पूरे 5 दिन लगे मुझे इसे ढूंढकर इस पर कंट्रोल पाने में। एंड नाउ ही इज माय पेट। अरे कोई उठाओ इसे। इन नुकीले दांतों से बिरबा क्या नाखून बना के उससे नेल पॉलिश लगाएगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था कि राणा तो 7 बच्चों को था ना, उनका क्या हुआ? विवान, अब सस्पेंस मत बढ़ा, अब तो बता दे क्या है वो टॉय। देवू भैया, ये दे टॉय। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ वो टॉय, बल्कि मेरे हाथ में जो ये क्रिस्टल बॉल है, ये दोनों असली टॉय है।
अगर इन्हें तुम ऐसे प्रेस करोगी तो बहुत बड़ा कमाल होगा। और इन्हें प्रेस करने से क्या होगा? अरे करके देखो, अब बिना आइसक्रीम खाए थोड़ी ना उसके टेस्ट के बारे में पता चलता है। पर देबू भैया, आइसक्रीम खाने से पहले उसका फ्लेवर तो चेक करते हैं ना? ओहो, इतने सारे डिमांड्स। अब तो इन्हें रहने ही देते हैं विवान। अब इन्हें कौन समझाए कि इन क्रिस्टल बॉल्स के बारे में अगर हमने इन्हें बता दिया तो इसका असली मजा चला जाएगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों रहने दो, जाओ बाद में ट्राई करना। अभी मैं और विवान खेलते हैं। ओके लो विवान। हाँ। एक मिनट 45 स्टेप सोचा था, 56 स्टेप चल के आ गया हूँ। अब तो मैं देख कर रहूंगा इस बॉल को प्रेस करने से क्या होता है। दो। ठीक है, अब ये लो खुशी। हाँ, अब प्रेस कर। दीदी, भैया आपने तो कहा था कि इन रेस की मदद से ये हमें सब कुछ सच-सच बता देंगे, लेकिन आपने तो इन्हें स्टैचू कर दिया। नहीं विवान, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया है जिन्होंने इन पर नियंत्रण किया है। हाँ, वो नहीं चाहते कि हमें इनसे कोई भी सच्चाई पता चले। बट व्हाई? पता नहीं विवान, लेकिन इनके अंदर इनका अंतर्मन है ही नहीं। ये दोनों किसी बुरे अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। अगर खुशी दीदी और रिंकू को जरा सा भी कुछ हुआ ना, I will destroy them। हाँ विवान, लेकिन हम इनसे एक कदम आगे हैं। इन्होंने जो तरकीब आजमाई है, हम वही तरकीब इन पर वापस आजमाएंगे। इनकी मदद से वो हम तक पहुंचना चाहते थे ना, अब इन्हीं की मदद से हम उन तक पहुंचेंगे। समझ गया भैया, मैं रिंकू का रूप लेकर बातों ही बातों में खुशी दीदी से सारा सच जान लेता हूँ। विवान, अब मैं खुशी पर भी जादू करके उसकी याददाश्त मिटा देता हूँ, ताकि उसे यहाँ के बारे में कुछ भी याद ना रहे और उसे विश्वास हो जाए कि तुम ही असली रिंकू हो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ रिंकू? वो खुशी दीदी क्या है ना, वो खुशी, अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में डांडिया शुरू होने वाला है, तैयार भी होना है। हाँ। खुशी तू आ मेरे साथ, चल तैयार होना है ना, चल। देखो भैया, ये माँ भी हमेशा रॉन्ग टाइम पर आ जाती है। लगता है अब खुशी से सच्चाई जानने के लिए तुम्हें डांडिया में ही जाना पड़ेगा। हाँ, पर देबू भैया, अगर रिंकू का डबल रोल हो रहा है तो विवान का भी तो डबल रोल होना चाहिए। चिंता मत कर, मैं डुबा डुबा को बुला लूंगा, लेकिन आज रात किसी भी तरह हमें सच्चाई को बाहर लाना ही होगा।